करांगे दिल्ली दे महज 13 महीने दे एक मासूम दी। कनव उसका नाम है। कनव एक नन्ही जी जान, महज 13 महीने का बच्चा एक दुर्लभ ते गंभीर बीमारी दे नाल पीड़ित सी। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 दे नाल जूझ रहा सी। इसदी 17.5 करोड़ दे करीब दा एक इंजैक्शन जिसने जान बचाई। बच्चा हुण हसदा खेडदा अपने मापियां दी गोद दे विच है। बच्चे का इलाज एम्स विच भी करवाया गया। सर गंगा राम हस्पताल के डॉक्टरों ने मिल के इलाज किया। दसिए कि एक खास टीका बहुत महंगा है। गंभीर बीमारी का इकलौता इलाज है टीका, और ये टीका एक बार ही लगता है। और इस टीके को स्विस कंपनी ने तैयार किया। MP और संसद मैंबरों की मदद के नाल कनव की जान बचाई गई। TV स्क्रीन पर तुम देख सकते हो, कनव है छोटा जा बच्चा, 13 महीने का बच्चा है और इन्नी गंभीर बीमारी दे नाल जूझ रहा सी। जिंदगी ते मौत दे नाल लंबी लड़ाई लड़ी इस बहादुर बच्चे ने। ਤਾਂ ਮਾਸੂਮ ਦਾ परिवार इस ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़ चुका है। उसके मापे ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े ने, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। कनव ਤੁਸੀਂ देख सकते हो TV स्क्रीन ਤੇ कनव है, ਉਹਨਾਂ ਦੇ माता पिता ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ने। आवाज़ आ रही है? कनव ਦੇ माता पिता ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत करने की कोशिश करांगे। जी सर, आपका नाम क्या है सर? आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं, पंजाबी बोल सकते हैं आप? समझने में कंफर्टेबल हैं, कोई इशू नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, हम आपसे हिंदी से ही बात करेंगे, ठीक है। आप सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए सर। जी आवाज़ थोड़ा सा। आपका नाम क्या है सर? अपना नाम बता दीजिए। हेलो जी, आवाज़ आ रही है आपके पास? हाँ जी, आप अपना नाम बता दें। मैं अमित हूँ। ये मेरी वाइफ है, गरिमा नाम है इनका, और ये मेरा 17 महीने का बच्चा है कनव। कनव बहुत बहादुर बच्चा है आपका, बहुत बहादुर बच्चा है। छोटा सा बच्चा है, इतनी गंभीर बीमारी से लड़ाई की है उसने। और अब कैसा है ये इलाज के बाद? पिछले हफ्ते इसको जो है दवा लगी है। अभी इम्प्रूवमेंट आने में कुछ समय और लगेगा। अभी दवा अपना काम कर रही है, बट अब खुशी की बात यह है कि ये खतरे से बाहर है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर्स की ऑब्जर्वेशन के अंदर रहेगा अभी ये? जी हाँ, अगले 3 महीने तक ये डॉक्टर्स की ऑब्जर्वेशन में रहेगा। ठीक है। अमित जी, सबसे पहले आप ये बताएं कि क्योंकि छोटा सा बच्चा है, अगर ज़रा सी भी अगर छोटे से बच्चे को तकलीफ होती है वो खुलकर बता नहीं पाता है। आप कैसे समझ पाए कि कनव की एक्टिविटीज़ में कुछ चेंज है, कुछ प्रॉब्लम है इसको, कुछ तकलीफ है इसको? कैसे समझ पाए इस गंभीर बीमारी को आप? ये सबसे पहले मेरी जो मदर हैं, जो इसकी दादी जी हैं, उनको डिटेक्ट हुआ था, क्योंकि उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से ये बताया था कि इस बच्चे को कोई प्रॉब्लम है। तो क्या चेंज? फिर हम एक नॉर्मल पीडियाट्रिक्स के पास गए। जी। और उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने भी डिटेक्ट तो किया कि हाँ कोई प्रॉब्लम है, लेकिन वो भी एग्जैक्टली डिजीज डिटेक्ट नहीं कर पाए थे। फिर उसके बाद सर गंगाराम हॉस्पिटल में हम गए, तो वहाँ पे ये डायग्नोज हुआ, क्योंकि कुछ बच्चों को ऑलरेडी ये वहाँ डायग्नोज हो चुका था। ठीक है, ठीक।
तो जैसे आपने सुना होगा कि इतनी गंभीर बीमारी है और ऐसी बीमारी जिसका नाम आपने नहीं सुना कभी पहले, कभी और इतना महंगा इलाज, तो जाहिर सी बात है कि एक चिंता दौड़ी होगी जहन में। शुरू में तो मैम पता ही नहीं लगा कि इलाज क्या होगा, इसका कैसा होगा। जब इलाज पता लगा और उसकी कीमत पता लगी तो फिर ये समझ नहीं आया कि कैसे इसको कराएंगे, कैसे, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो हमारे पास इतने एसेट्स भी नहीं है कि हम कुछ बेचकर और इसको बच्चे का इलाज करा पाएं। जी आप प्लीज। तो उसके बाद फिर हमने जो कुछ बच्चे थे जी 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 जिनके पेरेंट्स ने पहले भी क्राउड फंडिंग करके डोज लगवाई है, तो उन्हीं से बात करके फिर हमने ये शुरू किया। ये संस्था जो है आप तक कैसे पहुंची? जिस संस्था ने, चैरिटेबल संस्था ने आप तक मदद पहुंचाई है, ये क्राउड फंडिंग का जो शुरू किया, पूरी कैंपेन चली है, ये कैसे आप तक पहुंच पाए? आपने किया था संपर्क? हाँ, संजीव अरोड़ा जी हैं, इनको, इन संस्था को चलाने वाले जो हैं, तो उनसे हमने संपर्क किया था। शुरू में उनको इस बीमारी के बारे में, इलाज के बारे में बताया हमने, और फिर तब से लेकर आज तक उनका बहुत एक्टिव सपोर्ट रहा है हम लोगों के साथ, और अभी भी वो बच्चे के लिए काफ़ी कंसर्न रहते हैं। माँ की तो आंतड़ियाँ जुड़ी होती हैं बच्चों के साथ। मम्मी जी को आप प्लीज़ दे दीजिए, गरिमा जी को दे दीजिए, माइक दे दीजिए, उनसे भी कुछ बात करते हैं। अच्छा, माइक लगा है उनके, लैपल माइक लगा है, ठीक है, इट्स ओके, ठीक है। हाँ जी, गरिमा जी, बहुत इमोशनल हो जाती है कोई भी माँ, बच्चे की तो ज़रा सी चीख माँ को व्याकुल कर देती है। इतनी गंभीर बीमारी से आपका बच्चा जूझ रहा था, जैसे आपको पता चला कि इतनी सीरियस कुछ बीमारी है, तो जाहिर सी बात है कि जान निकल गई होगी तब तो। मैम वो समय जब याद कर रही हूँ, सच पूछे तो याद करना भी नहीं चाहती उस समय को, क्योंकि वो एक एक दिन हमारे लिए निकालना बहुत ही मुश्किल था। क्योंकि जब बीमारी का पता चला, उसके बाद उसके कॉस्ट का, कि जो दवाई है वो कैसे क्या होगा, वो हमें बिल्कुल भी नहीं पता था। लेकिन हाँ, अब थोड़ा सा ये रिलीफ है कि बच्चे को दवाई मिल गई है। बिल्कुल, कहते हैं कि डूबते को, कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, और वो तिनका बनकर ये संस्था आई है, कृष्णा प्राण ब्रेस्ट कैंसर चैरिटेबल ट्रस्ट, वो सहारा बनकर आई आपके लिए। जी बिल्कुल। कैसे मदद आप तक पहुंचाई गई, कैसे पूरा इलाज हुआ? जी मैम, ये सर जब हमें इनसे मिलने का हुआ, हमने इनको बताया कि हमारे बच्चे को ऐसे ऐसे दिक्कत है। उन्होंने ये समझा कि कनव को बीमारी क्या है, इतनी इसकी जो ये इंजेक्शन है, इतनी कॉस्ट कैसे हो सकती किसी इंजेक्शन की। लेकिन सर ने इतना सपोर्ट किया हमें, उन्होंने दिलासा दिया कि ठीक है, अभी तक जो आपने किया है उस चीज को लेके हम आगे बढ़ेंगे, और हम जो ये क्राउड फंडिंग हो रही है, हम आपका वहां तक साथ देंगे जब तक कि कनव को दवाई नहीं मिल जाती है। और मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ सर का कि उन्होंने मेरे बच्चे के लिए इतना सपोर्ट किया है, और ये दवाई दिलाने में हम वो कामयाब रहे हैं। जी, अब कैसा है कनव, एक्टिविटीज़ में कितना चेंज आया है? क्योंकि जहाँ तक मैं इस बीमारी के बारे में समझ पाई हूँ कि धीरे धीरे एक्टिविटीज़ जो होती है, बच्चे की जो एक्टिविटी होती है उन पर असर पड़ जाता है, बच्चा थोड़ा डल पड़ जाता है, सुस्त पड़ जाता है। अब पहले जैसा एक्टिव पा रही हैं आप उसको? जी मैम, ये कि अभी तो कनव को डोज लगी को भी 4 ही 5 दिन हुए हैं, तो इतना तो इसमें चेंजेस नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली ये है कि धीरे धीरे जो भी इसमें चेंजेस होंगे वो दिखाई देंगे, और ये जो इसकी मसल्स हैं वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने लग जाएंगी। आपको पता है और हमें ये कम से कम ये हो गया है कि दवाई मिलने के बाद हमारा बच्चा जान से तो बच सकता है, कि 2 साल के जो हमें टाइम पीरियड डॉक्टर ने बताया था कि 2 साल तक ही बच्चे जीवित रह पाते इस बीमारी के,
उससे थोड़ी सी खुशी है कि हम बचा पाए अपने बच्चे को। जी, आपको पता है कितने लोगों का आशीर्वाद मिला है आपके बच्चे को। कनव के साथ सिर्फ ये संस्था नहीं जुड़ी, बहुत राघव blessings चड्ढा थी मेरे बच्चे की। मतलब ना सिर्फ सियासत से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने पूरा समर्थन किया है। और आप जानते होंगे इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग जो टीवी जगत के साथ है, चाहे वो कपिल शर्मा है, सोनू सूद, फराह खान, विद्या बालन, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां जिनका दुलारा हो चुका है अब कनव, सभी का धन्यवाद कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, मेरा दिल से शुक्रिया जिसने भी कनव के लिए सपोर्ट किया है। आज हमारे पास शब्द नहीं है कि हम कैसे उनका धन्यवाद करेंगे, लेकिन आप मेरे चेहरे की खुशी, हम दोनों की खुशी देख सकते हैं कि हमारे बच्चे को दवाई मिलने के बाद हम कैसा फील कर रहे हैं अभी। बिल्कुल। मैं अमित जी से बात करना चाहूँगी, पापा जी से बात मैं करना चाहूँगी। अमित जी, ये जेनेटिक बीमारी है, तो जितना समझ पाई पढ़ पाई, ये मम्मी से या पापा से या दोनों से बच्चे को आती है। क्या आपको कभी ऐसी अपनी एक्टिविटीज़ में या आपको कभी ये प्रॉब्लम महसूस हुई, या आप कितना जान पाए इस बीमारी के बारे में? एक्चुअली मैम ये होता है कि एक्चुअली मैम इसमें क्या होता है कि पेरेंट्स जो है ना कोई फॉल्टी जीन कैरी करते हैं। वो जीन जो है वो उन्हें प्रॉब्लम नहीं करता, लेकिन उनके ऑफस्प्रिंग में बीमारी क्रिएट कर सकता है। जी। तो हम अनफॉर्चुनेटली हम दोनों उस जीन के कैरियर हैं, इसी वजह से कनव को ये बीमारी हुई है। लेकिन अब कनव जो है बिल्कुल ठीक है, और भगवान के आगे, अल्लाह के आगे, वाहिगुरु के आगे जो है हम यही दुआ करेंगे कि कनव को सबका आशीर्वाद मिल चुका है। लंबी उम्र हो कनव की, स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, आपकी आंखों का तारा इसी तरह से जगमगाता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और गरिमा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।